भैया नमस्कार। आप अभिषेक गोइंका जी और अभीज़ ईवीटेक जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है डिसाइड किया है कि आप इस दिवाली जो है अपने एक सब्सक्राइबर या श्रोता को अपना जो है 2.1 SK 25,000 और DS52 जो स्पीकर और एम्पलीफायर का जो कॉम्बो है वो आप एज अ गिफ्ट अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए अपनी तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें मेन क्राइटेरिया जो आपने ये बताया था कि जो हमारी ऑडियंस है उसको उसके लिए जो है साउंड कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये शायद वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर मैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में, अपनी साउंड और म्यूज़िक जर्नी के बारे में आपको बताऊं तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप उसके लिए बेयर कीजिएगा। तो लेट्स से हम बहुत पीछे जाते हैं, करीब करीब लेट 1970s, जब मैं एकदम बिल्कुल ही छोटा सा नन्हा सा बालक था। तो मेरी साउंड और म्यूज़िक की शुरुआत तब से हुई थी। मेरा जो पहला जो एक्सपीरियंस साउंड के साथ था वो मेरे डैड के टेप्स के माध्यम से था। जो मेरे डैड थे वो बहुत ही जो है एक तरह से गज़ल और कव्वाली और ऐसे चीज़ों के जो है बहुत ही शौकीन थे। तो अक्सर मेरे घर में जो है गुलाम अली और अपना साबरी ब्रदर्स और पंकज उदास की जो गज़लें जो है हमेशा प्ले हुआ करती थी। तो तब तो मेरे को साउंड की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये था कि सबकॉन्शियसली जो है वो मेरे माइंड में सारी चीज़ें जो है रजिस्टर हो रही थी, और सारा जो डेटा था वो जो म्यूज़िक का वो सारा जो है मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहा था फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो जैसे जैसे मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरी माँ का जो म्यूज़िक है, मेरी माँ जो है एक अच्छा कर्नाटिक क्लासिकल जो है उनका गाने की तरफ रुझान है, और वो काफ़ी डिवोशनल टाइप ऑफ गाना भी वो प्रेफर करती हैं सुनना और गाना, जो कि आज की डेट तक वो उन्होंने कंटिन्यू करके रखा हुआ है। अब उनकी उम्र जो है 75 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन स्टिल उन्होंने जो है अपना ये जो हॉबी है उसको कंटिन्यू करके रखा हुआ है, और आज भी वो बहुत ही एक्टिवली अपने सिंगिंग क्लासेस और में जाती शामिल होती हैं और गाना गाती हैं। तो मेरा जो दूसरा ये जो साउंड और म्यूज़िक का रुझान था ये कर्नाटिक क्लासिक और डिवोशनल म्यूज़िक की तरफ बढ़ा। उस टाइम पे भी मैं जो था काफ़ी छोटा ही था, तो ये भी मेरे जो सबकॉन्शियस में जो था ये काफ़ी एक तरह से रजिस्टर हो रहा था, नॉट विदाउट मी नोइंग अबाउट इट। फिर जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा जो अगला जो इन्फ्लुएंस था वो मेरी बड़ी बहन के थ्रू आया। मेरी बड़ी बहन जो थी वो एक क्या कहते हैं कि पॉप पॉप म्यूज़िक की तरफ उनका रुझान काफ़ी था। तो उनके थ्रू मैंने जो है अपना अलीशा चिनाय हुई, मडोना हुई, और अपना माइकल जैक्सन और बोनी एम और ऐसे जो है टेप्स जो है म्यूज़िक मेरे को सुनाई देने लगा। उन दिनों कैसा होता था कि मेरी बहन जो है अपने जो टेप जो है हम बना के लाते थे। तो ये जैसे मेरे पास यहाँ पे टेप पड़ा हुआ है, ये एक असॉर्टेड काइंड ऑफ अ टेप है जिसमें आपके जो बेस्ट गाने हैं वो सारे जो है आप उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। तो उन दिनों जो है हमारे पास सिर्फ एक नेशनल पैनासोनिक का एक बूम बॉक्स टाइप का ही होता था जिसमें सिंगल टेप हम डाल सकते थे। ये टेप इतनी पुरानी हो चुकी है कि अभी इसकी हालत जो है फटी पुरानी हो गई है। ये मेरे ख्याल से 25-30 साल पुराना ये टेप है। ये रेफरेंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पॉप म्यूज़िक और माइकल जैक्सन का जो था, तब मेरा जो है ये तीसरे डिमेंशन शिफ्ट हुआ मेरे म्यूज़िक के थ्रू। ये मैंने खुद अपने हाथों से मैंने एक असॉर्टेड टेप बनाई थी। इसमें सारा मेरे ख्याल से सारा स्टेट ऑफ ट्रांस करके लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ट्रांस म्यूज़िक का, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का एक कंपाइलेशन है जो मैंने अपने इस ऐसे टेप में मैंने जो है इसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो अब रुख करते हैं 1990s का, जब हमारी जो है इंडियन मार्केट ओपन हुई मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के दौरान। जो हमारी जो ओपन हुई, तो बहुत सारी जो है बाहर की बेवरेज कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आई।
तो तब ऑब्वियसली हमारे पास, तो मैं मेरे ख्याल से 13-14 साल का मैं हूँगा, 90s, अर्ली 90s में। तो तो जो बेवरेज कंपनीज हैं, इन्होंने स्कीम निकाली थी तब, 91 या 92 की बात है। तब नया नया ग्रैमी अवार्ड्स हुआ था, जिसमें अलाना माइल्स और अपना मडोना और रॉड स्टीवर्ट, इन सब ने जो है ग्रैमी जीता था। तो उन्होंने ये मैग्ना साउंड के कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने एक जो है टेप निकाली थी। और उस टेप को पाने का एक ही तरीका था कि आप जो है, जो बेवरेजेस के जो क्राउन होते हैं, क्राउन के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसमें कुछ ड्राइंग्स बनी होती थी। अगर आप अभी को ये याद हो, शायद अभी और मैं एक ही जनरेशन के, तो अगर उनको याद हो तो शायद वो इसको याद करेंगे। तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट, शायद 21 या 31 जो है, वो क्राउन के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट जिसमें एक स्पेशल फ़ोटो बनी होती थी, उसको आपने अपने शॉपकीपर को प्रोवाइड करना होता था, जिसकी एवज़ में आपको जो है वो जो 1991-92 की जो ग्रैमी अवार्ड विनर के जो टेप था, वो आपको फ्री में मिलता। तो ऑब्वियसली उस उम्र में हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हम क्या करते थे कि हम एक शॉप से दूसरे शॉप हम जो है हॉप करते थे। और उनके जो जो शॉप ओनर्स के जो, उन्होंने अपने गत्ते के बॉक्सेस में उन्होंने जो क्राउन्स जो है, उन्होंने ऐसे फेंके हुए डाल के रखे हुए होते थे। तो हम वहाँ जाके उन क्राउन्स को उठा उठा के, उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता था, उसको निकाल के हम अपने ऐसे इकट्ठा किया। और ऐसे इकट्ठा करके 21 या 31 क्राउन के जो सॉफ्ट पार्ट है, हमने इकट्ठा करके मैंने अपनी पहली ज़िंदगी की पहली जो है ऐसी एक टेप, जैसे प्लास्टिक की एक टेप होती थी, ऐसी एक टेप मैंने एक्वायर किया। उस टाइम को मेरे जो है, मेरी खुशी का जो ठिकाना नहीं था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने जो है अपने अपने बलबूते पे जो है, अपने मेहनत से एक जो है टेप मैंने एक्वायर किया। तो ये जो था, ये मेरे पहले ज़िंदगी का जो था पहला ट्रांसफॉर्मेशन था, जब मैंने एक्चुअली साउंड को अपनी मेहनत के साथ खुद मैंने डिस्कवर किया। ये करने के बाद जो है मेरे एवेन्यूज़ और खुलने लगे, क्योंकि उस एक टेप में बहुत सारे जो है जॉनर ऑफ म्यूज़िक थे। इसमें पॉप म्यूज़िक भी था, उसमें सॉफ्ट रॉक भी था, उसमें रॉक म्यूज़िक भी था, उसमें मेटल म्यूज़िक भी था। तो एक तरह से जो है मेरे जो म्यूज़िक ज्ञान की जो शुरुआत है वहाँ से हुई। वहाँ से करने के बाद जो है मैंने जो है अपना म्यूज़िकल जर्नी मैंने स्टार्ट किया। ये मैंने जो है अपने पुराने जो टेप्स, कुछ जो मेरे फेवरेट टेप्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे इकट्ठा करके रखा हुआ है। और खुद मैंने यहाँ पे जो टेप्स हैं ऐसे बिखरा के रखा हुआ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेरा रुझान जो है कैसे कैसे म्यूज़िक की तरफ 90s में बढ़ा। तो 1991 में जो है, जो सबसे बहुत ही गोल्डन पीरियड माना जाता है रॉक म्यूज़िक के लिए। तो उस टाइम, उन दौरान जो है ये 1991 में मेटालिका की ब्लैक एल्बम रिलीज़ हुई थी। उसी दौरान निर्वाणा की जो है नेवर माइंड भी रिलीज़ हुई थी। उसी दौरान जो है साउंड गार्डन, अगर आपको शायद ये सब बैंड्स आपको शायद मालूम ना हो, अगर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर एक थम्स अप दे दीजिएगा। ये साउंड गार्डन की जो है बैड मोटर फिंगर एल्बम भी उसी दौरान ये रिलीज़ हुई थी। इसी के साथ साथ जो है एक पर्ल जैम करके बैंड हुआ करता था, उनकी भी एक 10 करके जो एल्बम थी ये रिलीज़ हुई थी। तो एक तरह से 1991-92 जो था, एक मेटल रॉक म्यूज़िक के लिए गोल्डन पीरियड था। तो ये मेरे जो इनिशियल जो स्टेजेस थे, इसमें मैंने पहले मेटल म्यूज़िक को मैंने एक्सप्लोर किया। और उसी दौरान मुझे कुछ इंडियन मेटल बैंड्स भी दिखाई पड़े, जो कि होते हैं ये, एक ये मिलेनियम, जो कि बेंगलोर बेस्ड बैंड था, और मेरा ये बहुत ही फेवरेट बैंड है। और इन्होंने सिर्फ 2 एल्बम निकाली हैं। मेरे ख्याल से आज के डेट में इसका जो, इनके जो एक गिटारिस्ट हुआ करते थे, वो ईरान से आए थे। तो तब वो बेंगलुरु में कुछ शायद अपना कोर्स वगैरह कुछ कर रहे थे। आज में जो इनके जो वोकलिस्ट हैं वहरनन इब्राहिम, वो किसी मीडिया कंपनी में, उन्होंने मेरे ख्याल से पहले वो रेडियो में काम करते थे, तो आई थिंक वो उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अगर वहरनन नहीं सुन रहे हैं तो शाउट आउट टू यू, थैंक्स फॉर द म्यूज़िक। तो ये मैं हुआ मेटल म्यूज़िक के बारे में। फिर ये अभी को इसके बारे में ज़रूर पता है, ये डायर स्ट्रेट्स, मार्क नोफलर का एक बैंड,
ये ब्लूज़ रॉक की तरफ ये रुझान करता है, बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही इनकी जो गिटारिंग स्टाइल है बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी आपके लिए ये हमारा इंडियन बैंड इंडियन ओशन, इन्होंने अपना पहला एल्बम जो था लाइव निकाला था जिसका नाम था डेजर्ट ओशन, आई थिंक डेजर्ट रेन, सॉरी। इनका जो पहला एल्बम था डेजर्ट रेन, ये 1994 में या 3 में कभी आया था, आई डोंट रिमेम्बर इट। बहुत ही सस्ता, 40 रुपये का ये टेप है, 40-50 रुपये का ये टेप है। ये और एक इंडियन बैंड इंडस क्रीड, अगर आपको ध्यान हो तो इंडस क्रीड, ये और एक इंडियन रॉक बैंड। फिर ये हमारा और एक जो है जिसका नाम है ब्रह्मा, और एक और था जी, ये और एक मेटल बैंड जिसका नाम है रुद्रा। तो मेरा पहला जो रुझान था वो काफ़ी मेटल मेटल म्यूज़िक की तरफ गया। लेकिन साइड बाय साइड में और भी म्यूज़िक मैं सुनता था, जैसे कि ये एल सुब्रमण्यम की सलाम बॉम्बे साउंड ट्रैक, ये वन ऑफ माई फेवरेट साउंड ट्रैक है। अगर आपने सलाम बॉम्बे मूवी नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ इन द वर्ल्ड। उसके बाद ये ए आर रहमान जी की, जो उन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में उन्होंने वंदे मातरम करके उन्होंने निकाली थी, ये वो वाली ओरिजिनल टेप है। अब इस लाइट में उनकी जो यहाँ पे एमआरपी की जो लिखावट इतनी छोटी है कि मेरे को अब नज़र भी नहीं आ रही क्योंकि उम्र हो गई है। तो और ये मेरा यू श्रीनिवास दी मैंडोलिन किंग, ये उनकी टेप है। ये 125 रुपये की टेप है। ये मेरे ख्याल से 2004 में मैंने ख़रीदी थी, जब मैं एक ऑनलाइन पोर्टल के लिए मैं काम करता था। ये अपने नुसरत जी, ये उनकी टेप। ये त्रिलोक गुर्तु जी, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस एक परकस्टनिस्ट म्यूजिशियन है। तो ये उनका ये बहुत सारे और फॉरेन के आर्टिस्ट और इंडियन के आर्टिस्ट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके इन्होंने ये एल्बम निकाली है। ये टाइम्स म्यूज़िक के टाइम्स म्यूज़िक ने इसको रिलीज़ किया था। तो मैं तब इंडिया टाइम्स के लिए काम करता था, तो मुझे मेरे लिए टेप्स जो है काफ़ी इजीली अवेलेबल थे, टाइम्स म्यूज़िक की सारी टेप्स। ये हो गया एक मॉर्निंग ट्रांस इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में जो मेरा पहला जो रुझान था वो ये स्पेस गणेशा करके एक एल्बम रिलीज़ हुई थी। आई थिंक ये SMNC करके कोई लोकल तब उस ज़माने में म्यूज़िक रिकॉर्ड कंपनी हुआ करती थी। तो ये उन्होंने ये स्पेस गणेशा करके ट्रांस म्यूज़िक, मॉर्निंग ट्रांस म्यूज़िक निकाला था। फिर हुआ नुसरत जी की ये सोन सॉन्ग। अगर आपको ये टेप कहीं मिलती है या एल्बम मिलती है तो आपको ये ज़रूर सुननी चाहिए। ये बहुत ही उम्दा एल्बम है नुसरत फ़तेह खान अली खान जी की। और ये अपना एक मेटल बैंड हुआ करता था क्वींस राइक। इसकी कहानी ये है कि ये मुझे किसी दूर दराज में किसी एक दुकान में मैं कुछ ग्रोसरी ख़रीदने गया था, और उस दुकान में इन्होंने जो है 30-40 टेप्स भी थी। और आप बिलीव करिएगा, ये टेप जो मैं बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था, क्वींस राइक एम्पायर्स जो रिकॉर्ड है, ये मुझे जो है 40 रुपये की ये जो टेप मुझे क्वींस राइक एम्पायर की मिली, जो कि मैं बिल्कुल ही सरप्राइज था। अब उन दिनों जो है म्यूज़िक ख़रीदना भी एक जो है एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, क्योंकि ये अर्ली 90s में जो है कहीं पे भी अगर बहुत सारे ऐसे बैंड्स होते थे जो हमें ईजिली अवेलेबल नहीं थे, तो उसके लिए जो है हम कैनॉट प्लेस में एक पिरामिड करके जगह होती थी और एक क्लाइड्स करके जगह होती थी। यही दोनों जगह होती थी जहाँ पे हमें पुराने ज़माने बैंड के, जैसे कि ये डोर्स हो गया, ऐसे जो उनके पुराने एल्बम्स, या ये रेनबो हो गया, ये रेनबो हो गया। तो ऐसे अगर पुराने बैंड्स की अगर आपको पुरानी एल्बम्स चाहिए होती थी तो तब सिर्फ LP रिकॉर्डिंग या पायरेसी के थ्रू ही हमें मिलती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि उन ज़माने में हमारे पास फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे, तो हम हफ्ते 10 दिन पहले ही हम सारे दोस्त जो है मिल के हम पहले ही प्लान बना लेते थे कि अगले सैटरडे या अगले संडे हम कनॉट प्लेस में आके मिलेंगे, और हम एक कॉमन जो है प्लेस को हम डिसाइड कर लेते थे। एक जो लैंडमार्क टाइप की कोई अगर रेस्टोरेंट हो गया या कोई पार्क हो गया, तो वैसे हम उसको डिसाइड करके हम जो है
हफ्ते 10 दिन के बाद हम प्लान बनाते थे। तो ऐसा होता था कि हम कभी कभी हमें दो दो तीन तीन बसें पकड़ के भी कैनॉट प्लेस जाना होता था, क्योंकि तब इतनी बसों की फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी। ये मैं दिल्ली की बात कह रहा हूँ। तो हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बस में ट्रैवल करके कैनॉट प्लेस में मिल के हम एज अ डेडिकेटेडली एज हम सिर्फ म्यूज़िक खरीदने के लिए जाते थे। हमारा उस टाइम पे ज़िंदगी में और कोई उद्देश्य नहीं होता था कि हमें सिर्फ जाना है और सिर्फ हमें सिर्फ म्यूज़िक को अच्छी तरह क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करना है और हमें सिर्फ म्यूज़िक खरीदना है। और ये एक सिर्फ एक सोच को लेके हम अपना ये जो है अपना ये सफ़र को हम तय करते थे। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो है बिल्कुल, तो हम क्या करते थे कि अब हमने 8-10 लोग हम साथ में गए, दोस्त हम साथ में गए, तो सारे दोस्त जो हैं एक एक दो दो जो है टेप्स खरीद लिया करते थे। तो उस समय में टेप जो है 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये के आसपास मिलती थी। तो हम पूरा महीना जो है पैसे इकट्ठा करके 150 रुपये 200 रुपये इकट्ठा करके हम जाते थे, ताकि हम जो है 2 या 3 टेप्स खरीद लें। और थोड़ा सा अगर पैसे बच गए तो हम थोड़ा लंच करके हम जो है कनॉट प्लेस को घूम के थोड़ी बातें बातें करके हम शाम के टाइम हम वापस अपने घरों की तरफ बढ़ सके। तो हम सारे दोस्त जो हैं 8-10 दोस्त हो गए, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट 10-20 टेप्स खरीद लिए। तो सबके पास दो दो अलग अलग टेप्स हो जाया करती थी। उसके बाद अच्छी तरह एंजॉय करने के बाद हम अपने घर आते थे। लंच करने के बाद मेरा जो पहला क्राइटेरिया होता था कि वो होता था कि हम सारे जो टेप्स को ओपन करके जो है पहले उसको टेप रिकॉर्डर में डाल के अच्छी तरह साइड ए और साइड बी को पहले एक एक बार सुने, फिर उसको दूसरी बार एक एक बार सुने और उसको देखें कि वो म्यूज़िक हमें कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा। और ये इसके बाद जो है हम शाम को फिर हम सारे दोस्त इकट्ठा होकर मिलते थे और हम अपना विचार और विमर्श करते थे कि ये एल्बम में ये गाना कैसा लगा, आप अपने एल्बम के बारे में बताइए और आप अपने एल्बम के बारे में बताइए। तो ये हमारी जो है आदान प्रदान म्यूज़िक के बारे में हुआ करता था। और इसी दौरान जो होता था कि हम जो है एक दूसरे से हम टेप्स भी एक्सचेंज कर लिया करते थे कि जो मेरे को चाहिए, मेरे पास जो टेप थी मैंने अपने दूसरे दोस्त को दे दी और उसकी जो टेप थी मैंने रख ली। तो ऐसे क्या होता था कि 100 रुपये के अंदर अंदर जो है हमें 20 टेप्स को सुनने का एक मौका मिल जाता था। ये गोल्डन एक तरह से गोल्डन पीरियड था हमारे लिए म्यूज़िक को एक्सप्लोर करने का और म्यूज़िक को सुनने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में ऐसा डेडिकेशन म्यूज़िक की तरफ या किसी भी तरफ जो है इतना स्ट्रांगली कोई डेडिकेटेड रहता है। क्योंकि अब सारी चीज़ें इतनी आसानी से एक वन क्लिक ऑन योर फ़ोन में आपने क्लिक किया, आपको दुनिया भर के करोड़ों करोड़ों गाने जो है मिल जाया करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन दिनों हमें अगर आपको समझ लीजिए, अगर आपको ये इंडियन ओशन का अगर आपको टेप खरीदना है तो ये सारे शॉप्स में आपको ये अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको स्पेसिफिकली किसी एक शॉप में जो बहुत 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है उसमें जाकर आपको जो है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें होती थी कि बहुत बाद की जो म्यूज़िक टेप्स थे उसमें ऐसे इनलेज आया करते थे। पहले के टेप्स में जो प्लास्टिक के टेप्स थे उसके अंदर जो है ये आपके पास ऐसे टेप हुआ करती थी और उसके अंदर ये जो है आपका एक कैसेट हुआ करता था, उसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं, खाली। और पीछे गाने के वर्जन है, यहाँ पे एमआरपी दी हुई है। उसके बाद में फॉरेन में जो टेप्स मिलती थी उसमें ऐसे इनलेज मिला करते थे, जिसमें जो है आपको पहले तो है पीछे जो है इन सारे गानों के लिरिक्स आपको मिल जाया करते हैं। ये सारे गानों के लिरिक्स हैं और ये आपके पीछे जो है इनले में आपको गाने के जो डिस्क्रिप्शन है वो है। ये इनका ब्यूटीफुली डन कार्ड है, डिस्क्रिप्शन कार्ड है। और अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो मेरे को ये जो है ये पढ़ने का बड़ा शौक था, क्योंकि ये वाले एरिया में जो ये बैंड्स हैं ये अपने और भी जितने भी पुराने बैंड्स हैं उनके बैंड के दोस्त हैं उन सबको ये थैंक यू किया करते थे। तो हमें जो है एक तरह से जानकारी मिल जाया करती थी कि ये जो पर्टिकुलर बैंड है ये कौन कौन से और बैंड को सुनता है या उन बैंड के बारे में पसंद, उनको उनके बारे में बात करना पसंद करता था। तो हमको पहले हमको थैंक यू वाले को पढ़ते थे, इससे हमें और भी जो नए नए बैंड्स हैं उसके बारे में पता चलता था। तो ये ऐसे इनले आया करते थे। ये काफ़ी पुरानी टेप है, इसकी कंडीशन एकदम बहुत ही बेहतरीन मैंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। तो
एक ये जो है नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि थैंक यू टू अभिषेक गोयनका जी और अभि जी, जिसकी वजह से मैं वापस जो है अपनी पुरानी टेप्स को एक तरह से फिर से रीलिव कर पा रहा हूँ। एक्चुअली बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने सारे टेप्स को किसी जो सुनने एविड लिसनर है उसको मैं एज डोनेट कर दूंगा, क्योंकि ये एक तरह से मेरे घर में एक जगह घेर रहे थे, क्योंकि ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे दो बड़े बड़े कार्टन हैं जिसमें मैंने जो है टेप्स जो है भर भर के ये टेप्स मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे। ये पूरा जो है इसमें अलग अलग टेप्स हैं। अम, ये मेरी असॉर्टेड, जब मैं पैसे नहीं हुआ करते थे तो हम अपने बेस्ट गानों की हम असॉर्टेड टिप्स बनाया करते थे। मेरी बहन भी ऐसे ही फॉलो करती थी, जिनका देखा देखी मैं इंस्पायर हो कि मैं फिर अपनी टेप्स मैंने बनाना शुरू किया। ऐसे बड़े सारे टेप्स जो है अंदर यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये जो है इतना बड़ा बॉक्स, वैसे और एक मेरी मूवी की भी बॉक्स भी है जो मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। ये इन्होंने इतना जगह घेर रखे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं किसी एविड लिसनर को मैं डोनेट कर दूंगा। लेकिन लकीली बेटर सेंस प्रिवेल कि मैंने इसको जो है बिल्कुल भी डोनेट नहीं किया और ख़ुद मैंने अपने पास रख लिया। या आज की डेट में ये काम आ रहा है। चलिए, तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, एज अभी सेज सॉरी, मगर ये पूरा एक्सप्लेन किए बिना ये मेरा जो है जर्नी पूरी होगी नहीं। और मेरा जो लव है साउंड की तरफ, वो मैं आपको जब तक पूरी तरह बताऊंगा नहीं, वो उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे मेरा ये मेटल और रॉक म्यूज़िक का जो फेज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरी एक इंडिया टाइम्स में मेरी नौकरी लगी, जिसमें मुझे जो है एक इंटरनेशनल पॉपुलर सेक्शन करके उनका वो एक ऑनलाइन पोर्टल बना रहे थे, जहाँ पे आप म्यूज़िक को आप ऐसे म्यूज़िक को सेल कर सकते थे, ऑनलाइन सेल कर सकते थे। तो मुझे एक इंटरनेशनल पॉपुलर म्यूज़िक को एक पूरा जो कैटेगरी है उसको संभालने का मुझे मौका मिला। और उसी दौरान मेरे को जो है इंडिया टाइम्स की एक बहुत ही बड़ी वेयर हाउस से में मुझे जाने का मौका मिला, जहाँ से मैं खूब अपनी मन मर्ज़ी का जितने सारे टेप्स हो, सीडीज़ हो, मैं लेके आ सकता था, क्योंकि मैं उसके लिए डेटा एंट्री करता था और ये सारी चीज़ें उसके बारे में रिव्यू लिखता था। तो वहाँ से जो है मेरी और अलग म्यूज़िक के से मेरा जो है वास्ता पड़ा। तो इसी दौरान जब नया नया 1999 की बात है, तो तब नया नया मेरे पास ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक जो है इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था, लाइक पता नहीं कितने MBPS का ब्रॉडबैंड। तो तब मैं और भी अपने म्यूज़िक को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। और उन्हीं दौरान जो है मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, जो कि मैंने आपको पहले ये टेप दिखाई थी, ट्रांस म्यूज़िक, और भी अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के जॉनरा के बारे में इसके बारे में पता चला, जिसमें फिर मेरी जो है टेप्स के आगे जाके फिर मैंने अपनी CD कलेक्शन जो है मैंने इकट्ठा करनी शुरू की। आप ये देख सकते हैं, इसमें जो है ये बेसिकली सारी इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की जो CDs हैं वो सारी हैं। ये आपका जंकी XL और एवरीथिंग बट द गर्ल और फैट बॉय स्लिम, और आपका ये साउंड गार्डन की जो मैंने आपको टेप दिखाई थी उसकी CD, ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान और माइकल ब्रुक्स की जो है एक बहुत ही उम्दा एल्बम है। इसको मेरे ख्याल से नाइट सॉन्ग करके है, आई डोंट रिमेंबर। ये बहुत ही अच्छी जो है कोलैबोरेशन है नुसरत जी और माइकल ब्रुक्स जी के बीच में। अगर आपको ये हाथ लगे तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा। फिर ये ट्रेन स्पॉटिंग जो मूवी आई थी, उसका जो जिन्होंने वो स्लम डॉग मिलियनेयर बनाई थी, ये उनकी फ़िल्म है। ये मेरी पहली CD नेटिविटी इन ब्लैक, एक ब्लैक सैबथ करके एक मेटल बैंड हुआ करता था, जिन्होंने 1969 में अपना पहला एल्बम निकाली थी। तो जितने भी मेरे फेवरेट मेटल बैंड्स थे, उन्होंने इनके लिए एक ट्रिब्यूट एल्बम निकाली थी। तो ये मेरी पहली CD है जो मैंने मेरे ख्याल से 1994 में ख़रीदी थी। इसका नाम है नेटिविटी इन ब्लैक, जो फ्यूजीज के वन ऑफ द वोकलिस्ट हुआ करते थे। ये केमिकल ब्रदर्स, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक बैंड। फिर ये द प्रोडिजी, अगर आपको याद हो द प्रोडिजी, जिन्होंने फायर स्टार्टर गाना निकाला था 90s में, अगर आपको याद हो तो। फिर
ये लिंकन पार्क और जे-ज़ी की एल्बम है, ये पर्ल जैम की वाइटोलॉजी सीडी। तो ऐसे ऐसे जो है ये मैंने अपनी सीडी कलेक्शन को मैंने फिर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। फिर लेकिन जो मेरी जो इंडिया टाइम्स में नौकरी थी वो 2-3 साल ही मैं कर पाया, क्योंकि मैं एक तरह से उस नौकरी में मैं बंध गया था, लेकिन मैं बंधना नहीं चाहता था। तो नौकरी तो मैंने छोड़ दी 2002 में, मैंने जो नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे को क्या करना है। तो अगेन जब मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जो है अब डीजेइंग करना शुरू कर देना चाहिए। तो 2002 में जो है हमने हमारी जो है डीजेइंग की एक तरह से शुरुआत, क्योंकि हम सारे जो थे एक तरह से नोविस थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि डीजेइंग क्या होता है। हम तो सिर्फ एक लिसनर थे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ जो है म्यूज़िक को लिसन किया था, म्यूज़िक प्ले करना इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो जैसे तैसे हमने एक स्क्रिप्ट बनाई कि हम कैसे अपने आप को पिच करेंगे टू ऑल दीज पब ओनर्स। तो जब हमने ऐसे 3-4 जगह हमने ऐसे पब ओनर्स को हमने अप्रोच किया, हमने उनको थोड़े अपनी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा हमने उनको जो है जैसे हिंदी दिल्ली लैंग्वेज में बोलते हैं फट्टा मारा कि या हम जो है यहाँ पे हमने म्यूज़िक प्ले कर रखा है, हमने वहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रखा है। तो उन्होंने लकीली अपनी एक जो पब है उसको हमको अपनी जगह को हमको दे दी, ताकि हम जो है अपनी डीजेइंग जो स्किल्स है उसको हम होन कर सके। तो हमने 1 महीना वहाँ पे रोज़ हम शाम को करीब 3 बजे जाते थे और 7 बजे तक हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। और 1 महीना हमने रोज़ वहाँ पे प्रैक्टिस किया और उसके बाद जो है हमने अपनी एक पहला शो किया। तो उस दौरान जो है हम जो म्यूज़िक प्ले करते थे वो ड्रम एंड बेस करके एक इलेक्ट्रॉनिक का जॉनरा है, जो कि मैं आज की तलक भी मैं उसको प्ले करता हूँ। ये मुझे आज 23 साल हो गए हैं डीजेइंग करते हुए। तो ये हम ऐसी एक अपनी सीरीज़ बना लिया करते थे कि क्योंकि वो जो ड्रम एंड बेस म्यूज़िक है वो सारे जो आर्टिस्ट हैं वो या तो इंग्लैंड के हुआ, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वो इंग्लैंड के हुआ करते थे। तो उनका म्यूज़िक जो है इंडिया में बिल्कुल भी आज के डेट में भी अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट इज़ दी ओनली वे जहाँ से आप उनके म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप बाहर लंदन से कहीं से आप उसको मंगवा सकते हो। उसके अलावा देयर इज़ नो अदर वे दैट यू कैन फाइंड इट। हाँ, इंटरनेट में अगर आप स्पॉटिफाई वगैरह में अगर आप सुनना चाहो तो वहाँ पे ये सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि रोनी साइज़ हो गया, एलटीजे बुकम हो गया और बैड कंपनी और एफ्रोडाइटे, ये सब अपना ऑप्टिकल, ये कुछ ऐसे ड्रम एंड बेस बैंड्स हैं जो आप इसके बारे में जान सकते हो। ये मतलब ड्रम एंड बेस म्यूज़िक क्या होता है कि ये होता है कि इनमें ड्रम्स और बेस म्यूज़िक का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक जॉनरा के अंदर आता है। ये एक तरह से डांस म्यूज़िक होता है जिसमें हाई पिच्ड और फास्ट पेस्ड ये म्यूज़िक होता है। तो तब से हमारा जो है ये म्यूज़िक का ड्रम एंड बेस म्यूज़िक मेरा फेवरेट जॉनरा है प्ले करने का। उसके बाद मैं डबस्टेप म्यूज़िक में भी मैंने इवॉल्व हुआ। ये मेरी जो है और एक सीडी कलेक्शन है जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से, मतलब पता नहीं कौन कौन सी जगह जाके मैंने सारी जो है इकट्ठा कर रखी हैं। ये बहुत ही भारी है, तो आप वैसे ही में आप देख सकते हैं कि मतलब ये मूवी की सीडी और ये सारी जो है जो सैट्रियानी और ग्रीन डे, टेस्टामेंट, लेड ज़ेपलिन, फिर वही प्रोडिजी की जो मैं आपको बता रहा था, फैट ऑफ द लैंड एल्बम, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एल्बम्स है, इसकी वो सीडी है। तो टिप्स के बाद जो है मेरा रुझान सीडी की तरफ बना और फिर सीडी की देखिए अब इतनी मैंने कलेक्शन जो है फिर असॉर्टेड वगैरह मैंने करके रखी हुई है। तो ये मेरी और एक सीडी की कलेक्शन, ये मेरा जो है ड्रम एंड बेस जो मैं म्यूज़िक बजाता हूँ ये उसकी कलेक्शन है। मतलब देयर इज़ नो एंड टू इट। ये तब की ज़माने की है जब हार्ड डिस्क बहुत महंगे हुआ करते थे और ये सस्ता ऑल्टरनेटिव था अपने म्यूज़िक को जो है करने का। तो ये मेरी सारी ड्रम एंड बेस मेरा म्यूज़िक है। कुछ आर्टिस्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी ये सीधा है, कुछ आर्टिस्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राम ट्रिलॉजी, शिमोन एंड एंडी सी, क्रस्ट एक बहुत ही फेमस ड्रम एंड बेस आर्टिस्ट हैं, एड रश एंड ऑप्टिकल मैंने आपको बताया था, पेंडुलम हो गया, डिजिटल हो गया, ड्रम साउंड एंड बेस लाइन स्मिथ हो गया,
एक्वा स्काई, मार्की एंड एक्सारस, ये सारे जो हैं, एडम फ्रीलैंड हो गया, क्रिस्टल मेथड, तो ये सारी मेरी ड्रम एंड बेस जो है, ये मुझे एक मिर्ज़ा गालिब की भी एक टेप मिली। तो मेरा जो म्यूज़िक का रुझान है वो हर तरफ से एक तरह से कंस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैं हमेशा से कोशिश किया कि जो है मैं अपने म्यूज़िक को जो है मैं दायरा उसको बढ़ा के रखूं और एक सीमित दायरे में मैं अपने आप को बांध के ना रखूं। और मैं एक बहुत ही क्रेज़ी मूवी बफ भी हूं। अगर आपको याद होगा, पहले दूरदर्शन में एक सीरियल आया करता था, चाणक्य। ये जो दोनों डीवीडी सेट है, ये मुझे एक बेंगलुरु के एक दूर की दुकान में और किसी फिल्म्स को ढूंढते ढूंढते मेरे को ये दो मेरे को मिली थी। ये मेरी वन ऑफ द प्राइज्ड पोजेशन है। ये मेरे ख्याल से मैंने 2005-2006 में मैंने ख़रीदी थी। करीब ये 7 वॉल्यूम्स की ये सीरीज़ है। ये सारी डीवीडीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। ये मेल ब्रुक्स की द साइलेंट मूवी, अगर आपको मेल ब्रुक्स की, अगर आपको इसके बारे में अगर आपको मूवीज़ देखनी है, ये एक कॉमिक का काइंड ऑफ अ डायरेक्टर है, इनकी मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये द फेमस गॉड फादर ट्रिलॉजी, यू कांट मिस दिस फिल्म। और ये जैक निकल्सन की वन फ्लू ओवर द कुकूज़ नेस्ट। तो ये कुछ मैंने जो है डीवीडीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ऐसे ही। पैपियन, ये एक बहुत ही फेमस प्रिजन ब्रेक के ऊपर ये स्टोरी है, रियल स्टोरी है। ये आप डस्टिन हॉफमैन की है, ये आप देखिएगा। ये किल बिल, क्विंटन टैरेंटिनो की। और ये बालराज साहनी जी की अनुराधा। तो एक मेरी ऐसे ही बड़ा सा मूवी का बॉक्स वहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको मैं अभी उठा के दिखाना नहीं चाहता। तो ये मेरी मूवी, सम ऑफ माई मूवी कलेक्शन। इसके बाद जो है जैसे ये मेरा डीजेइंग करियर में आगे बढ़ रहा था, तो मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा एक म्यूज़िक का बैंड हो। तो हम जब टीनेजर्स हम ये जैसे म्यूज़िक हम स्कोर करके लाते थे शॉप से, तो हम एक ऐसे शैडो बॉक्सिंग, शैडो ड्रमिंग और शैडो हम गिटारिंग भी किया करते थे। तो हमारी बहुत अभिलाषा थी कि हम अपना एक हमारा बैंड हो। तो वो बैंड का सपना तो हमारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सारे लोग जो है अपने करियर को देख के वो बाहर कहीं शिफ्ट हो गए। ये और एक बिफोर मोहित चौहान बिकेम मोहित चौहान, ही वॉज इन अ बैंड कॉल्ड सिल्क रूट। ये मिड-90s की एल्बम है, बहुत ही अच्छी एल्बम है ये, बूंदे, इस एल्बम का नाम है बूंदे। ये मोहित चौहान, जब मोहित चौहान बनने से पहले की ये म्यूज़िक है। ये आपका ब्रायन एडम्स, समर ऑफ 69, द बेस्ट ऑफ मी, ये उनकी बेस्ट ऑफ एल्बम है। अगर आपको याद हो, ये जुनून, ये पाकिस्तानी बैंड जुनून, उन दिनों ये इंडिया को टूर भी किया करते थे, और इनका जो ये आज़ादी एल्बम है ये बहुत ही सुपर हिट हुई थी इंडिया में। ये तब की टेप है। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि हमारी बैंड तो बना नहीं, लेकिन मुझे जो था एक तरह से था कि मुझे जैसे भी अपना करियर जो है म्यूज़िक में ही बनाना है। तो हमेशा से मैं चाहता था कि मैं म्यूज़िक को मैं शूट करूं और म्यूज़िक को ही मेरे करियर बने। तो तब मैंने 2002-3 में मेरा डीजेइंग करियर स्टार्ट हुआ था, और 2012 में मैंने जो है अपना पहला म्यूज़िक प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया। और मैंने साउंड क्लाउड में अपना सबसे पहला जो म्यूज़िक है मैंने वहाँ पे डालना शुरू किया। ये सारे जो लिंक्स हैं या तो मैं स्क्रीन में डाल दूँगा या मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा डाल दूँगा, ताकि आपको उसको क्लिक करके वहाँ जाने में आपके लिए आसानी हो। और 2012 में मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, और 2016 में मैंने इंडिपेंडेंटली अपना म्यूज़िक वेंचर प्रॉपर एल्बम्स मैंने स्टार्ट की। मेरा आर्टिस्ट जो नाम है वो है रावना, RAVANA, और मैं अपनी सारी म्यूज़िक जो है वो बैंडकैम्प एक ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे मैं इसको डाल के रखता हूँ। उसका भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अभी यहाँ पे बीच में डाल दूँगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये करने के बाद सारे जो एक म्यूज़िशियन होता है उसकी एक अभिलाषा होती है कि उसका जो है एक रिकॉर्ड प्लेयर में, एक रिकॉर्ड में जो है उनकी जो है म्यूज़िक रिलीज़ हो। ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ जो मैंने म्यूज़िक रिकॉर्ड में भी मैंने इकट्ठा किया है। ये गमन,
इसमें जो बहुत ही फेमस गाना था वो एक आजा सवरिया करके एक गाना था, फोक सॉन्ग है। और सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, ये जो फेमस गाना है वो गमन में था। ये मिर्ज़ा गालिब जी की जो मूवी थी 1951 में ये रिलीज़ हुई थी, ये उनकी रिलीज़, तो उनके उपलक्ष्य में ये मिर्ज़ा गालिब की एलपी, घर एलपी, अ कलेक्शन ऑफ कव्वालीज़। ये मीना कुमारी जी की खुद की आवाज़ में गाई हुई गज़लें, आई राइट आई रिसाइट। ये तो रेयर एलपी है, ये कभी किसी को मिलने नहीं वाली। ये मुझे पता नहीं कहाँ से मैंने ढूंढ के निकाली थी, किसी एक एलपी शॉप में अंदर कहीं पड़ी हुई थी। फिर ये हो गया अभिमान, अमिताभ जी की अभिमान एलपी। फिर साइमन एंड गारफंकल, द वेरी बेस्ट ऑफ टॉम जोन्स, ये आपका, और ब्रैम्स की ऑर्केस्ट्रा की जो है एलपी। तो ऐसे रॉक एंड रोल, स्विंग म्यूज़िक जिसमें बिली कॉल्ट्रेन और ऐसे बड़े सारे मिल्स ब्रदर्स, ग्लेन मिलर, एला फिट्जजेरल्ड, उनकी ये जो है स्विंग और ब्लूज़ म्यूज़िक है ये। जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। तो जैसे मैं बता रहा था कि ऐसे आर्टिस्ट की जो है इच्छा होती है कि उनका भी जो है म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक एल्बम जो है एक रिकॉर्ड लेबल रिकॉर्ड उसमें निकले। तो आई थिंक पिछले 3-4 साल में मेरी भी ये जो अभिलाषा है पूरी हुई। ये जो जुम्मे खान जो है एक अलवर के एक फोक म्यूज़िशियन हैं, और मैं जो है एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ रावना के नाम से। तो मुझे भी ये मौका मिला कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकूँ। तो अमरस रिकॉर्ड्स करके एक दिल्ली बेस्ड रिकॉर्ड कंपनी है, अगर आप इनका लिंक भी मैं डाल दूंगा तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज़ करते हैं फोक म्यूजिशियंस को उभारने में। तो जैसे बारमेर बॉयज़ हो गया और लाका खान हो गया। तो मेरी ये एल्बम डफ फाउंडेड जो है रिलीज़ हुई अमरस रिकॉर्ड्स के थ्रू। मैंने म्यूज़िक दिया है, जुम्मे खान जी का इसमें वोकल्स हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आपको ये लिंक में जाके आप इसको क्लिक करके देख लीजिएगा। और दूसरा एल्बम जो मेरा रिलीज़ हुआ था वो रिलीज़ हुआ था सेरामिक रिकॉर्ड्स न्यूयॉर्क में। मेरी एल्बम का नाम है एवोल्यूशन, जो मैंने सेरामिक रिकॉर्ड्स में रिलीज़ किया। तो ये जो है एक तरह से मेरी ज़िंदगी का एक तरह से हाईलाइट, टॉप पॉइंट हाईलाइट आप इसको समझ लीजिए कि मैं भी, मेरे नाम भी अब जो है ऐसे लाखों करोड़ों एल्बम लोगों ने जो ये ऐसे एल्बम्स निकाली हैं और ऐसे टेप्स में उन्होंने अपने नाम को, हिस्ट्री में अपने नाम को दर्ज किया है। मैंने भी जो है हिस्ट्री में अपने नाम को दर्ज एक तरह से कर लिया है। तो ये मेरी जो है एलपी है सेरामिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, एवोल्यूशन एलपी। तो इसका मैं लिंक जो है मैं डाल दूँगा, आप ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा। तो होप करता हूँ कि जो है आपको ये मेरी साउंड की जर्नी पसंद आई होगी। और ये पीछे मेरे, अगर आपको नज़र शायद ना आ रहा होगा, ये मेरा वुडस्टॉक का स्पीकर है जो मैंने 2001 में ख़रीदा था। ये ट्विन स्पीकर, इसमें 12 इंच के वूफर्स लगे हुए हैं और ये 1 2 3 4 ये 5 वे स्पीकर है। मेरी पहली और ओनली बिग इन्वेस्टमेंट, आई थिंक मैंने स्पीकर और एम्पलीफायर के लिए मैंने 20,000 रुपीज़ बैंक में लोन लेके, मैंने 20,000 रुपीज़ का लोन लेके मैंने ये एम्पलीफायर और स्पीकर सिस्टम मैंने ख़रीदा था, जो कि आज भी ये मेरा साथ दे रहा है। लेकिन अब ये इसकी उम्र हो गई है और मुझे जो है इसको चेंज करना है। और उसी दौरान मैंने एक्चुअली पहले साउंड किंग के वेबसाइट में जाके मैंने चेक भी किया, बहुत बार मैंने पढ़ा उसके बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब, क्योंकि और ये मेरा यहाँ पे एम्पलीफायर सिस्टम रखा हुआ, शायद अभी आप उसको देख नहीं सकते, खैर वो भी वुडस्टॉक का है। तो अब इतने पुराने हो चुके हैं कि अब ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रही हैं। तो मैं साउंड किंग के वेबसाइट में गया और उसी दौरान मुझे फिर अभी जी के बारे में भी पता चला, और उनके फिर उन्होंने मेरे को और भी डिफरेंट एम्पलीफायर्स और साउंड किंग के बारे में उन्होंने जो है अच्छी तरह उन्होंने अपने एम्पलीफायर को साउंड टेस्ट करके और चीज़ें सारे बता के एक तरह से हमारे लिए जो है चीज़ें आसान कर दी हैं। तो थैंक यू टू साउंड किंग and thank you to Abhi's AV Tech for taking out time and making such detailed and easy to go videos
ताकि जो है जो ऑडियंस है वो इजीली खुद डिसाइड कर सके कि वो जो है कि उनके बारे में पता कर सकें कि हाई फाई सिस्टम साउंड सिस्टम क्या होता है और डैक क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है पहले मुझे बिल्कुल इसके बारे में मालूमात नहीं थी टिल आई सॉ अभीज़ म्यूज़िक, अभीज़ यूट्यूब वीडियोज़। अभी गोयनका जी, पता लगा कि आपके फादर का अभी लेटली जो है देहांत हो गया, तो उसके बारे में हमारी तरफ से कंडोलेंसेस। आप यंग हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू अभीज़ एवीटेक। सो अभी जैसे कि मेरे को भी जो है अब नया साउंड लेने का टाइम आ गया है, तो मेरी ये म्यूज़िक जर्नी के बारे में आपको देख के जो है आपको लगा होगा कि मैं भी एक बहुत ही क्रेज़ी सा म्यूज़िक बफ़ हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने पिछले 30 साल से इकट्ठा करके अभी भी इसको कुछ तो मेरी जो सीडी टेप्स हैं वो एकदम मिंट कंडीशन में है। ये एकदम बिल्कुल मैं अपनी सारी चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ। इसी दौरान मेरे को यहाँ पे एक राम संपत जी का एक कलर ब्लाइंड करके उन्होंने बैंड बनाया था। अगर आपको राम संपत नहीं पता तो इन्होंने जो डेली बेली का म्यूज़िक दिया है इन्होंने, और एक लेट्स टॉक करके एक बोमन ईरानी की मूवी है उसके लिए उसका म्यूज़िक दिया है, और भी एक बहुत सारी जगह इन्होंने म्यूज़िक दिया है तो मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, लेकिन ये दो तो मेरे को याद है। तो उन्होंने एक कलर ब्लाइंड करके जो है एक बैंड बनाया था मिड 90s में, तो ये उनकी टेप है। तो अब जैसे कि आपने पता लगी हो कि मैं मूवीज़ और म्यूज़िक का दीवाना हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मूवी और म्यूज़िक है और मेरा करियर भी एक तरह से वही है। इसके अलावा मुझे और ज़िंदगी में कुछ पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो मेरे सारे म्यूज़िक लिंक्स के मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज 4 अक्टूबर हो गया है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे को कि ये वीडियो बनाने का, तो आज आखिरी दिन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होपफुली ये आप इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे और आप इसको देखेंगे, और मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और मेरे यूट्यूब वीडियो को आप चेकआउट करिएगा। ये फिट अंकल के नाम से मैं यूट्यूब वीडियो में बनाता हूँ और मेरा आर्टिस्ट नेम है रावणा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आई होप ये मैं जो है SK 25,000 और DS52 जो है कॉम्बो मैं ही जीतूँगा। तो इस अच्छे थॉट के साथ मैं अब आपका जो है आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you so much. Take care of your health. Without health, there's nothing. See you. Bye.